कि आजकल बहुत सारी महिलाएं सिंगल मदर हैं, तो गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए भी पासपोर्ट बनाने के लिए क्या प्रोसेस किया? क्योंकि अब पासपोर्ट में कुछ चेंजेज हुए हैं कि आप फादर के नाम डाले बिना भी पासपोर्ट बनवा सकते हो। सिंगल मदर वाला क्या पासपोर्ट एक्ट में चेंज बहुत आता है? अच्छा सवाल उठाया है आपने ये, और ये जो है इस तरह के केसेस मेरे पास भी बहुत आते थे पहले। दरअसल कुछ चीज़ें हैं कि जिस वक्त कानून हम बनाते हैं तो कानून बनाने के साथ हम कुछ चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पाते। तो जो प्रोविज़न दिया गया है सिंगल मदर, वो दरअसल इस कंटेक्स्ट में था कि वो माएँ जिनकी शादी नहीं हुई है, या वो बच्चे जो जैसे आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे पैदा हुए हैं, अब वो माँ ये डिक्लेयर नहीं करना चाहती कि उस बच्चे का फादर कौन है। उसकी सैंक्टिटी और उसकी इस उसकी मतलब क्या कहना चाहिए, हमारे इस समाज में वो इसको डिक्लेयर करना उसके लिए अच्छा नहीं लगेगा कि बिन ब्याही माँ जिसे कहते हैं, उसके अगर वो कोई बच्चा है, उनके लिए प्रोविज़न बनाया गया था कि सिंगल मदर है तो बच्चे के पासपोर्ट में फादर का नाम ना लिखें। ठीक है, लेकिन बहुत सारी सिंगल मदर अपने आप को जो है वो जिनका के कोर्ट केस चल रहा है, अभी हस्बैंड से सेपरेशन जैसे हो गया है, उनका बच्चे की परवरिश उसने की है, तो वो अपने आप को सिंगल मदर करके और वो क्लेम करती है इस बात का, मेरे यहाँ भी इस तरह के केसेस आए थे, वो अपने बच्चे के पासपोर्ट में उसके फादर का नाम नहीं लिखवाना चाहती कि भाई मैं तो सिंगल मदर हूँ। प्रोसेस क्या, मतलब उसने सिंपल वो डिनाई कर देगी, वो कॉलम उसको खाली छोड़ना है और वो सिंगल मदर मतलब कहीं मेंशन करना है उसको नहीं, सिंगल मदर का यस प्रोविजन है। अगर वो ये चाहे कि भाई जो उसका माइनर बच्चा है उसमें अगर वो लिख करके दे दे कि मैं जो है बच्चे के पासपोर्ट में उसका फादर का नाम नहीं लिखवाना चाहती हूँ और वो सिंगल मदर है, तो सिंगल मदर के लिए उसे कुछ पेपर ज़रूर देने पड़ेंगे, कोर्ट के पेपर हों या कुछ भी हो, कि जिससे उसका ये सेपरेशन हो गया है या उसका डाइवोर्स हो गया है। नहीं, डाइवोर्स हो गया वो तो एक अलग। हाँ। जो मैं ये सिंगल मदर में जैसा आपने कहा कि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। अच्छा, डिस्क्लोज नहीं करना, हाँ, अगर वो लिख करके दे दी है। ऑनलाइन जब कोई सबमिट करेगा जी हाँ, तो वहाँ पे सिंगल मदर के लिए अलग से कोई चेक बॉक्स दे रखा है, या वो फादर नेम की जगह, बच्चे के फादर नेम की जगह ब्लैंक छोड़ेगी और वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर, वो एप्लीकेशन सबमिट करेगी, बात सबमिट हो जाती है बिना फादर नेम के भी। हाँ, सबमिट हो जाती है। वो तो मैंडेटरी बॉक्स होता है ना, अगर आप उसमें नहीं भरेंगे तो वो नीचे सबमिट लेता ही नहीं, सबमिट ले लेगा। इस सब आप कंसीडर कर लेते हैं सिंगल मदर है। जी हाँ। या जब वो पीएसके में जाएंगे तब भी उनसे ये बात पूछी जाएगी कि आपसे गलती से छूट गया। नॉर्मली होता क्या है, कहीं कोई क्यों नहीं लिखवाना चाहता है तो ऐसे केसेस को आरपीओ को रेफर कर दिया जाता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र ये डिसीजन नहीं लेते और आरपीओ के पास एप्लीकेशन आती है, आरपीओ की यहाँ आकर के उससे एक अंडरटेकिंग ले ली जाती है और उसके बेस पर उसका बच्चे के नाम का जो फादर्स का नाम है वो नहीं लिखा जाता। अच्छा, आपने भी अभी जिक्र किया कि सेपरेशन वाला, डिवोर्स वाला, तो इस केस में कैसे बनते हैं कि पति पत्नी थे, अलग हो गए, या अभी सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स नहीं हुआ, अपने बच्चे का बनवाना चाहते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है? और इसमें एक बड़ा फेमस एक इंसिडेंट भी हुआ था करिश्मा कपूर वाला। तो उस इंसिडेंट के साथ आप हमको थोड़ा ही बताइए कि इस स्थिति में कोई कैसे पासपोर्ट बनवाए हो। ठीक है, नॉर्मली अंकुर जी जो माइनर बच्चे हैं उनके लिए जो प्रोविज़न दिया गया है वो ये है कि जो मदर फादर हैं दोनों की कंसेंट ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके पीछे क्या वजह है? वजह ये है कि मान लिया जाए अगर उनमें कुछ डिस्प्यूट है तो कहीं एक पेरेंट बच्चे को लेकर के दूसरे पेरेंट की बिना इजाज़त और विदेश में ना भाग जाए। ये बच्चे की सिक्योरिटी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये बच्चे का राइट है कि उसके दोनों पेरेंट्स की कंसेंट ली जाए। ये एक फंडामेंटल रूल है। ठीक। अब होता क्या है नॉर्मली कि अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें बच्चा जिसके पास में है, जैसे कस्टडी जिसको अगर कोर्ट ने दे रखी है तो उसके तहत अगर कस्टडी कोर्ट ने दे दी है उस पेरेंट को, तो जो नॉन कस्टोडियल है उसकी कंसेंट फिर जरूरी नहीं है। अब जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट मींस पे कोर्ट का एक तरीके से कोर्ट का ऑर्डर उसके लिए काम कर गया है। अब यही केस जो है करिश्मा कपूर का, यही केस था। करिश्मा कपूर का जो पहले वाले हस्बैंड थे, संजय कपूर शायद नाम था, उसके 2 बच्चे थे। अब करिश्मा कपूर की शादी दूसरे हस्बैंड से जब हो गई तो उन दोनों बच्चों की कस्टडी करिश्मा कपूर के पास थी। पासपोर्ट जब इन्होंने बनवाया तो कंसेंट, चूंकि संजय कपूर ने कंसेंट नहीं दी
उन्होंने कहा, उन्हें इस बात का ये था कि मेरी बिना कंसेंट के ये बच्चे मुझसे दूर ना ले जाए। तो जब पासपोर्ट जब उनको इशू नहीं हुआ तो वो कोर्ट चली गई। कोर्ट से ये कहा गया कंसेंट वाला जो रूल है ये कस्टोडियन के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की कस्टडी करिश्मा कपूर के पास है, इसलिए संजय कपूर की कंसेंट जरूरी नहीं। अच्छा, ये वहां से चेंज हुआ है? ये वहां कोर्ट से हुआ, जबकि रूल में भी ये है। लेकिन अब पहले हो सकता है ये प्रिकॉशनरी मीजर उनको नोटिस गया हो कि भाई आप पहले संजय कपूर की कंसेंट लेकर के आए। बहरहाल वो बिना संजय कपूर की कंसेंट के पासपोर्ट इशू कर दिया गया।